हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन क्रोमाइल क्लोराइड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमियम इज सेम एज इन. तो आपको ऑप्शन ए Ti3, ऑप्शन बी Fe3, ऑप्शन सी V4, ऑप्शन डी Mn7. तो आपको बताना है क्रोमाइल क्लोराइड में जितने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इन चारों में से किसके पास है. ठीक है, चलिए पहले अपन की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स, ये अपन इस पे कह सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे पहले क्रोमाइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं. पहले अपन इसको जान लेते हैं क्या चीज़ है, तब अपन कंपेयर कर पाएंगे. तो अगर मैं क्रोमाइल क्लोराइड की बात करूं तो क्रोमाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज CrO2Cl2, ये होता है. और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, Cr डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे Cl. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो Cr जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है और वो है यहाँ पे दैट इज +6 कंडीशन में. तो अगर मैं Cr+6 की बात करता हूँ तो जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे फिर मुझे बाकी को देखने में इजी रहेगा. तो एक काम करता हूँ, मैं पहले Cr का लिख लेता हूँ. तो Cr का 24 होता है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल कंडीशन में. फिर +6 देखेंगे अपन, दैट इज आपका Ar 3d5 4s1 ये होता है. और जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, Cr+6 के अंदर, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा Ar 3d 5 और 1 6 गए तो 3d 0 और 4s 0. तो 3d में यहाँ पे कितने 0 इलेक्ट्रॉन है. मतलब मुझे एक कंडीशन चेक करनी है कि Cr+6 के अंदर इलेक्ट्रॉन जो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, डी इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में, दैट इज 0. तो 0 इन चारों में से किसके पास है. तो अपन 1 बाय 1 चेक करते हैं. तो पहले अपन चेक करते हैं Ti+3 के अंदर. तो अगर मैं पहले अगर बात करूं Ti न्यूट्रल की, तो Ti का एटॉमिक नंबर आपको गिवन है दैट इज 22. तो ये आपका हो जाएगा Ar 3d2 4s2. और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कन्वर्ट हो चुका है Ti किसके अंदर, +3 के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, तो ये बन जाएगा आपका Ar 3d1. तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए D0 और यहाँ पे तो D1 आ रहा है, राइट. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट अगर हम देखें इसका, तो सेकेंड पार्ट बी पार्ट बोल रहा है Fe+3. तो Fe की अगर हम बात करें तो Fe का होता है आपका 26, राइट. तो ये आपका हो जाएगा Ar 3d6 4s2. और जब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, Fe+3 के अंदर, तो ये बन जाएगा मेरा आपका Ar 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, तो ये बन जाएगा आपका 3d5. तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला जो हमारा यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो करने वाले हम किसके साथ, सी के साथ में. तो वेनेडियम की बात चल रही है. तो वेनेडियम आपका होता है कितना, 23. तो ये आपका होगा न्यूट्रल कंडीशन में Ar 3d3 4s2. और जब मैं कन्वर्ट करूंगा इसको किसके अंदर, V+4 के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास में, Ar 3d1. मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है आंसर डी हो जाएगा. लेकिन हम अगर कंफर्म करेंगे इसको और अच्छे से कंफर्म करेंगे तो देखिए, तो जो आपका डी ऑप्शन होगा दैट इज Mn का होता है 25. तो ये होगा आपका Ar 3d5 4s2. और मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ उसको किसके अंदर, Mn+7 में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट. तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ से जाएंगे और 5 यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका Ar 3d0. तो मतलब मेरा मैच किससे कर रहा है, डी वाले से. दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. I hope you understood it well. All the very best.